के नेत्रों से आंसू बहने लगा। पंडित जी उदास होकर के चल दिए जंगल की तरफ, और जब जंगल गए एक नदी के किनारे बैठ गए, रोने लगे। प्रभु, आज मैं इसी जंगल में अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। आपने सब कुछ मेरे यहां दिया, कौन सा कर्म मेरा खराब है? किस जन्म में मैंने अपना कर्म खराब किया है जिसके बदले आपने मुझे पुत्र नहीं दिया? अगर मुझे आप पुत्र नहीं दोगे तो इसी जंगल में हम प्राण का त्याग कर देंगे। महाराज, पंडित जी रो रहे थे। उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा जा रहे थे तो महात्मा का तो काम है, जो संत हैं, संत ने सोचा कि ये विप्र हैं, चंदन वंदन लगाए हुए तो कोई ब्राह्मण ही होंगे, आखिर इतने घोर जंगल में ये क्यों रो रहे हैं? महात्मा जी गए और महात्मा जी ने कहा, राजन, हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो आप? कैसी चिंता है मन में, बताओ। रोते हुए पंडित जी ने कहा, आपके जैसे संत, आपके जैसे महात्मा ऐसे ही आते हैं और जाते हैं। सबके सब पूछते हैं कि क्या कष्ट है, लेकिन कष्ट की निवृत्ति किसी से नहीं होता। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी विपदा को सुनाओ तो सही, हो सके अगर हमसे तुम्हारे कष्ट से निवृत्ति मिल जाए, हम प्रयास करें। पंडित जी ने कहा, हमारे विपत्ति को सुनना चाहते हो? आप क्यों रो रहे हैं? हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ज्ञान भी है, धन भी है, समाज में प्रतिष्ठा भी है महाराज, लेकिन मेरे पास न पुत्र है न पुत्री है, और इसके लिए ये संसार, ये दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं। क्या है आप में शक्ति जो आप हमको पुत्र दे सको? इसीलिए हम रो रहे हैं। वो महात्मा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और महात्मा ने कहा, पंडित जी, संसार के लिए तो वो रोता है जो अज्ञानी हो, जिसके भीतर अज्ञानता है वो रोता है पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, धन के लिए। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, अभी आप पुत्र के लिए रो रहे हो। जरा संसार की तरफ घूम के देखो, जिसके पास पुत्र है वो आपसे ज्यादा रो रहा है। इसलिए हम कहेंगे, भगवान का भजन करो आप, ये पुत्र पुत्री माया के चक्कर में मत पड़ो। पंडित जी ने कहा कि हम समझ गए, सारे महात्मा ऐसे ही उपदेश देते हैं, आपसे कुछ होने वाला नहीं है महात्मा जी। संत ने कहा, देखो, देने के लिए तो हम पुत्र दे सकते हैं, लेकिन एक ज्ञानी होने के नाते, आप भी ज्ञानी हो, हम भी संत हैं, तो हम चाहते नहीं कि आप माया के चक्कर में पड़ो, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आज पुत्र नहीं है, इसके लिए तुम रो रहे हो, जब पुत्र हो जाएगा तो इसे ज्यादा रोना पड़ेगा। आज घर घर की यही दशा है। पंडित जी ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, हमको पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने सोचा ये मानेंगे नहीं, झोली में हाथ डाला,